जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आ जाएगा ज़मीन पर, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र और आप लोगों का अपने YouTube चैनल प्ले विथ इंग्लिश 2.0 में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच शुरू कर चुके हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में जाके वो सेक्शन पे जाके देख लेना। तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको एकदम से क्लियर करके पढ़ेंगे, दोबारा उसमें कभी जब तक लाइफ में पढ़ोगे डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं, हम उन पार्ट ऑफ स्पीच को बताए थे कि क्यों बने पार्ट ऑफ स्पीच, तो वो आपके पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो में। आज हम उस पार्ट ऑफ स्पीच में, जैसे 8 पार्ट ऑफ स्पीच थे, तो उनमें से आज नाउन को हम लोग उठाएंगे। किसको? नाउन को। यानी आपको याद रखना है 8 पार्ट ऑफ स्पीच में आज हमारा चलेगा नाउन। क्या चलेगा बेटा? नाउन। हिंदी में इसको बेटा बोला जाता है संज्ञा। अगर इसके डिफिनेशन की हम बात करें तो इसकी डिफिनेशन होती है अ नाउन is the name of any person, place, of any person, place or thing, है ना? आइडिया, etc एटसेट्रा कर दो। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहां पे आइडिया हो जाएगा आपका, एक्शन हो जाएगा, एक्शन। तो आपकी डिफिनेशन क्या हुई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और इवेंट्स। ओके, एटसेट्रा कर देते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे, नाउन की डिफिनेशन क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आइडिया है, इवेंट है, एक्शन है, ये भी नाउन होते हैं। इसको हिंदी में क्या समझे कि नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अब इसको हिंदी में अगर जानना चाहें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया है, एक्शन है, इवेंट है, ये सारी नाउन होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं एनी पर्सन। तो पर्सन का मतलब बेटा, आपका नाम जैसे राहुल है तो आप राहुल हैं, तो आप एक पर्सन हैं, ये भी आपका नाउन है। आप पेन लिखते हो, ये भी नाउन है। आप बुक लिखते हो, वो भी नाउन है। यानी अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, यानी आप कुछ भी जिसका नाम है वो सब नाउन है पर्सन में। जैसे अब प्लेस, आप ये बताओ मेरे भाई, प्लेस का मतलब स्थान होता है। आपने खागा लिखा, आप फतेहपुर लिखें, आप किशनपुर लिखें, ठीक है, आप कानपुर लिखें, सबके सब क्या हैं? ये सबके सब नाउन हैं। इस देखो डिफिनेशन से उठा के हम लिखा रहे हैं कि पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग क्या है बेटा? थिंग्स। एक बात बताओ, पेन एक थिंग नहीं है, चेयर एक थिंग नहीं है। अब ये बताओ, ये व्हाइट बोर्ड एक थिंग नहीं है। और बताओ, थिंग, मेरा शर्ट भी तो एक थिंग है। आपके सामने जो भी चीजें दिख जाएं वो सारी थिंग है। लोटा है, कुर्सी है, मेज है, पंखा है, रूम है, घर है, ये सारी थिंग है। तो थिंग में क्या आ जाएगा? वो भी आपका नाउन होगा। आइडिया। अब आइडिया क्या होता है भाई? जैसे एक बात बताओ, आइडिया मतलब होता है विचार करना। अब तुमको इस बात को सोचना होगा कि आइडिया क्या होता है। जैसे कभी कभी आप देखते हो ऑनेस्टी आ जाए, ऑनेस्टी,
तो ये एक आइडिया है। ईमानदारी क्या होती है? आइडिया, ऑनेस्टी, है ना? ऑनेस्टी है, ईमानदारी, यानी ये आइडिया होते हैं। एक्शन क्या होता है? अब एक्शन को देखें, यानी आपके नाउन में एक्शन भी अगर हो रहा है, कोई चीज एक्शन भी है, तो वो भी नाउन है। कैसे? जैसे सिंगिंग, वॉकिंग, सिंगिंग है, वॉकिंग है, स्मोकिंग, ये भी सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हो जाते हैं। तो इनको भी हम यूज करके दिखाएंगे, आप लोग बने रहना, इनको यूज करके दिखाएंगे तब मानना। अब देखो, एक्शन हो गए। इवेंट, भाई इवेंट क्या होता है? घटना ना। जैसे जैसे आप सब जानते हो इवेंट क्या होता है। जैसे आप सब जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ये तो इवेंट है ना भाई, इवेंट है। तो ये भी क्या है? ये भी एक नाउन है। आप देख सकते हैं नाउन की ये डिफिनेशन है, और आज तक किसी ने इसको डिस्क्राइब नहीं किया था, मैंने डिस्क्राइब किया कि कोई नाम, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन, इवेंट और सारी चीजें जो आती हैं वो नाउन कहलाती हैं। देख लीजिए, आप देखें तुरंत। तो आई होप कि बच्चे आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, और प्ले विथ इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को पूरी इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो हम इसको बाहर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे बेटा, जो नाउन होता है ये होता कितने प्रकार का है। अब पार्ट ऑफ स्पीच में हम नाउन को टेकअप किए हैं, तो नाउन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ यूज होता है, सब कुछ जानना है। नाउन का प्रकार कहाँ यूज होता है ये भी तो जानना पड़ेगा, यूज ही मेन होता है। अब देखो बेटा, आप लोग ध्यान से देखना, आपका जो नाउन होता है, आप देयर आर 5 काइंड्स ऑफ अ नाउन। ठीक, इसका मतलब ये कह रहा है कि नाउन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कौन कौन से? देखो, आपका जो पहला नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, नोट्स बनाते रहें आप लोग। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा मेरे भाई क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम प्रॉपर की बात करें तो आप सब जानते हो हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक। कॉमन को मतलब जातिवाचक, और कलेक्टिव का मतलब समूहवाचक। समूहवाचक। मटेरियल का मतलब पदार्थवाचक, और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाववाचक। इनको सबको डिटेल में पढ़ाना है, इनको सबको डिटेल में पढ़ाना है। प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, चूंकि नाउन के काइंड्स हैं ये नाउन के काइंड्स हैं, इतने प्रकार का नाउन होता है, तो थोड़ा सा ये 5 प्रकार के होते हैं, तो इनमें थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। बेटा प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक नाउन। अब जैसे आप किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम ले लो, जैसे आप जानते हो कि आपके घर में कोई आपके पिता होंगे जिनका कुछ नाम होगा। मान लो आपके पिता का नाम रमेश है, आपके फादर का नाम अगर रमेश है तो वो प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। आपका नाम राहुल है तो आप प्रॉपर नाउन हो। आपका नाम रागनी है या रानी है तो आप प्रॉपर नाउन हो। लेकिन मेरे भाई कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन का बेटा मतलब होता है कि जातिवाचक,
यानी ये जो रमेश और राहुल हैं, अगर इन सबको मैं एक साथ मैन बोल दूं तो ये तो इनकी जाति बता रहा है ना। मैन का मतलब आदमी, जितने भी आदमी होंगे दुनिया में, आदमी औरत नहीं, जितने भी आदमी होंगे वो मैन के अंतर्गत आ जाएंगे, इसीलिए मैन की जाति बता रहा है। अब अगर मैं यहां पे लिख दूं वीमेन, तो वीमेन के अंतर्गत कौन आ जाएगा? सारी औरतें। तो यह रानी कहां पे आ जाएगी? वीमेन में। तो यही हमारा कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर और कॉमन। आप देखो, अभी देखो, इनको पढ़ा नहीं रहा हूं, थोड़ा थोड़ा इन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है बेटा? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, कलेक्ट करना। तो जैसे आप देखे होंगे कि आर्मी, आर्मी क्या है? आर्मी, आर्मी, आर्मी तो समूहवाचक है ना भाई। आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, तो सोल्जर्स के ग्रुप को जो मिला दिया जाता है तो उसे आर्मी कहते हैं। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक। अब एक बात बताओ, हम यहाँ पे ऑयल लिख दें, ऑयल, हम लिख दें वाटर, तो ये आपको मटेरियल नाउन नहीं दिख रहा है? ये मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक। भाववाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब भाववाचक जो होता है, जिसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, तो भाववाचक में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाएगा मेरे भाई? जैसे अभी हमने लिखा था ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, तो ये भाववाचक है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। बस मैंने अभी एक लेआउट दिखाया, आप इसको नोट कर लीजिए तुरंत। आप देख लीजिए, आपके जो नाउन होता है वो 5 टाइप का नाउन होता है। तो 5 टाइप ये होते हैं, तो हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा नाउन के बारे में एक चीज़ और जानना है, जल्दी नो। आप थोड़ा नाउन के बारे में जानते हैं, वही जो हम अभी ऊपर जिसकी डिफिनेशन लिखवाए आपको, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये 5 प्रकार भी उसी में आ जाएंगे, समझ में रहे हो? उसके यूज में ये जो 5 प्रकार के नाउन होते हैं, जिन नाउन को समझने के लिए हमें 3 आधारों पर अध्ययन करना होता है। देखो कौन कौन से आधार हैं। बेस कितने हैं नाउन को सीखने के लिए? 3। कौन कौन से? एक होता है बेटा केस के आधार पर, केस के आधार पर। किसके आधार पर भाई? केस के आधार पर। दूसरा होता है नंबर के आधार पर। दूसरा क्या होता है? नंबर के आधार पर। तीसरा होता है जेंडर के आधार पर। यानी जो नाउन होता है उसको अगर आपको समझना है तो उस नाउन का केस डिसाइड करो, उस नाउन का आपको नंबर देखना होगा, उस नाउन का आपको जेंडर देखना होगा। तो थोड़ा सा बात हम केस पे कर लेते हैं। जो केस होता है नाउन का, नाउन केस, एक बात बताओ, मैं आप सब लोगों से पूछना, ई हम बता रहे हैं कि नाउन, ये जो नाउन और 5 उधर जो नाउन लिखे थे, इनको हम जब यूज करेंगे सेंटेंस में तो एक होता है केस के आधार पर यूज करना, नंबर के आधार पर यूज करना और जेंडर के आधार पर यूज करना। तो हम केस के आधार पर यूज करना सीखने जा रहे हैं। जो नाउन 5 प्रकार के थे वो, और ये सब नाउन को केस के आधार पर कैसे यूज करते हैं। तो बेटा केस के आधार पर जब नाउन को यूज करते हैं तो 3 प्रकार से। एक होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। इसी नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस बोला जाता है। और जो दूसरा आपका होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका पजेसिव, पजेसिव केस। अब इन पे ब्रीफ डिस्कशन थोड़ा सा कर लिया जाए कि सर ने बताया नॉमिनेटिव केस, एक नाउन को जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो 3 प्रकार से यूज करते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। भाई मैं ये लिखवा दिया आपको,
अब मैं आपको सेंटेंस ना दिया, उसमें मैं ना समझाया तो क्या समझ में आएगा। तो हम जान लेंगे कि जो ये नाउन और 5 प्रकार के आपके सामने नाउन थे, उन सब को हम इनके आधार पर यूज करते हैं। ये 3 आधार पर सारे नाउन को यूज करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है उसको समझो। इसी को सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं कि मोहन गोज टू मार्केट, ये सेंटेंस आपको दिख रहा है। अब मैं आपको टेंस क्यों पढ़ाया? क्योंकि टेंस मैंने इसलिए आपको पहले पढ़ा दिया बेटा कि जब हम टेंस सीख लेते हैं तो हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने टेंस नहीं देखा तो अभी वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी क्लिप आएगी, वो टेंस की रहेगी। उसको आप जब वीडियो आपका समाप्त होने को रहेगा तब वो आएगी, उसको क्लिक करके टेंस जरूर देख लेना। आप देखो यहाँ पे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, यानी किसी नाउन को 5 ये और ये किसी भी ये जो नाउन होते हैं इनको हम नाउन केस के आधार पे, ठीक है, यानी केस के आधार पे नाउन को 3 प्रकार से उसको हम सब्जेक्टिव केस में यूज कर सकते हैं। यानी नाउन को हम सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। आप देखो ये नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट का केस हुआ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, इधर देखो। अगर हम यहां बोलें मैंने लिखा ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, या मैं लिख दूं राम रीड्स अ बुक। अब इन दोनों में देखो ही एक प्रोनाउन की तरह है जो कि सब्जेक्टिव केस में है। यहां पे राम देखो तो ये है सब्जेक्टिव केस में, ये देखो। अब उसके जस्ट बाद आपको वर्ब दिखेगी, तीनों में देख लो। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको वर्ब दिखेगी। अब उस वर्ब के बाद एक नाउन आया हुआ है। आपने क्या पढ़ा था कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। बुक एक थिंग है भाई, सॉन्ग गाना आपके ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। तो ये दोनों नाउन हुए ना मेरे भाई, दोनों नाउन हुए ना। तो जब वर्ब के बाद नाउन कोई आएगा तो वो नाउन क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। किसके, इस वर्ब के। ये दोनों नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हैं जो इन वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस बेटा समझ में आ रहा ना आपको। सब्जेक्टिव केस ये, ऑब्जेक्टिव केस ये। इसका ऑब्जेक्ट बेटा ये नहीं है, ठीक है, अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखो पजेसिव केस क्या होता है। जैसे अगर हम यहां पे एक सेंटेंस लिखें कि राम्स कार, या हम लिखें दिस इज राम्स हाउस। बेटा पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, किसी चीज पे कोई चीज अपनी होना। जैसे मैं बोलूं कि ये मेरा बोर्ड है, तो मेरा बोर्ड है, मैं इसमें अधिकार जमा रहा हूं। तो यहां पे देखो राम्स कार का मतलब राम की कार। इसको अपस्ट्रोफी एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपस्ट्रोफी एस। जब किसी नाउन का किसी चीज से अधिकार दिखाना हो तो उस नाउन पे अपस्ट्रोफी एस लगा देना है। जैसे ये मार्कर मेरा है तो दिस इज माई मार्कर। एक तो ये सिस्टम हो गया कि हम प्रोनाउन से बता दें, नहीं माइन मार्कर्स, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा दिस इज राम्स हाउस, तो राम्स का मतलब राम का घर, तो अपस्ट्रोफी से हम बना लिए हैं। इसको एक तरीका और होता है, एक दूसरा तरीका होता है बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं द हाउस ऑफ राम। इसका भी मतलब सेम होता है। इसका भी मतलब होता है राम का घर। यानी आप ऑफ लगा के भी पजेसिव बना सकते हो।
तो पजेसिव का मतलब समझ में आया बेटा? पजेसिव केस क्या होता है कि जब किसी नाउन का संबंध किसी दूसरी चीज से दिखाना हो तो उस पे हम अपस्ट्रॉफी एस लगा के उसका संबंध दिखाते हैं, या तो ऑफ लगा के उसका संबंध दिखाते हैं। हम लिख सकते हैं कार ऑफ राम, ये देखो ऑफ लगा के भी संबंध हम दिखाते हैं। बताएं बच्चे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस तीनों केस शायद आपको समझ में आए होंगे। अब मैं इस सबको बाहर करता हूं। अगर हम लिखें अगर हम लिखें राहुल कॉल्ड हिज फादर, एक सेंटेंस आपके सामने है। इसमें कौन सा नॉमिनेटिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, आप लोग थोड़ा सा खोजें, बताएं बच्चे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है। तो उसके जस्ट बाद आपको वर्ब दिखेगी, वर्ब के बाद आपका जो नाउन आता है वो नाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस होता है। कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव, यानी ये ऑब्जेक्ट का केस हो गया। मोहन्स पेन। अब इस पेन को अगर मैं मान लो कि कोई पेन है जो मोहन का है, तो मैं ऐसे अपस्ट्रॉफी एस लगा के उस नाउन से, उस चीज से उसका संबंध दिखा देंगे कि दिस इज मोहन्स पेन। या आप ऐसे कर सकते हो ना, पेन ऑफ मोहन, ये देखो। समझ में आया भाई? समझ में आया? तो ये होता है ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एंड सब्जेक्टिव केस। अब केस के बाद एक था उसमें नंबर। क्या था? नंबर के आधार पर। जब बेटा नंबर की बात किया जाएगा तो नंबर का मतलब, अब जब नंबर की हम बात करने लगेंगे तो आपका जो नाउन होगा वो नंबर का मतलब होता है वो नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक, ये दो नंबर आपके चलेंगे। यानी जब हम नंबर के आधार पे पढ़ेंगे तो वो नाउन जो आपके 5 प्रकार थे और जो ये नाउन, तो इनमें अब सिंगुलर प्लूरल। जैसे मान लो हम लिखें बॉय, तो ये तो सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल क्या बनेगा? बॉयज बनेगा ना मेरे भाई। तो यही होता है नंबर के आधार पे नाउन को देखना। अब ये तो हो गया नंबर। देखो इनका ब्रीफ डिस्कशन करेंगे अभी, डोंट वरी। नंबर के बाद आपने देखा था एक है जेंडर के आधार पे। जब जेंडर के आधार पे हम लोग नाउन को देखेंगे तो जेंडर के आधार पे क्या, आपने कहा गर्ल और आपने कहा बॉय, तो इन दोनों का जेंडर तो अलग है ना मेरे भाई। अब इनका जेंडर देखना होगा कि नहीं देखोगे? तो हम ये जो केस का डिस्कशन हम कर चुके, हमने नंबर का भी डिस्कशन कर लिया और हमने थोड़ा सा डिस्कशन जेंडर का भी किया। यानी इसको हमने डिटेल में जान लिया। इन दोनों को अभी हम डिटेल में नहीं जाने हैं। इन दोनों को हम डिटेल में कब जानेंगे मेरे भाई? जब हम 5 प्रकार के पहले नाउन पढ़ लेंगे। समझ में आया? तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी जानकारी डिफरेंट लेवल पे मिली होगी। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं प्ले विथ इंग्लिश 2.0, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो आपका एक फ़र्ज बनता है सपोर्ट करना। आप लोग सपोर्ट करिए और हर गरीब से गरीब बच्चे तक क्लास पहुंचाइए। रेगुलर क्लास 5 बजे मिलेगी आपको। और मेरे भाई सबसे बड़ी बात, मेहनत में कभी कमी नहीं होने देना और मोटिवेशन तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।